ने देखा ही नहीं है और सांसद जी तो यहाँ कभी आए ही नहीं। यानी जयप्रकाश जी 3 बार चुनाव जीते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने कभी दर्शन तो दिए नहीं कि हो चुके हैं। सांसद जी कभी झांकने नहीं गांव को आए। हमारे किसी आदमी की किसी पहचान नहीं पाएंगे अगर आ जाएं। दारू हमारे गांव में निकाल रहा, सबसे मेन मुद्दा कच्ची दारू बिक रही है। सरकार तो रोकथाम लगा रही है, कोई रोकथाम हमारे यहाँ नहीं है। प्रधान रोजगार है और शिक्षा के नाम पे सरकार ने जो है तहस नहस कर दिया है। जो टीम है वो लगातार चुनावी कवरेज कर रही है। इस समय हम हरदोई के सदर लोकसभा क्षेत्र में हैं और सदर लोकसभा क्षेत्र के कुछ लोग भी हमारे साथ में। इनसे है क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है? माहौल ठीक है, पर दोनों पार्टियों में आधा आधा वोट हो जाएगा इस गांव में। ग्राम सभा में भी जो भी कुछ हो, लेकिन इस गांव में आधे आधा वोट मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र है आपका। जी जी। परेशानियां क्या क्या आ रही हैं सरकार? परेशानियाँ कुछ नहीं, बस जानवरों वाली परेशानियाँ हैं सबको, किसान को और क्या परेशानी हो सकती है। मुख्य समस्या क्या है गाँव की? मुख्य समस्या यही है कि जानवर वाली और बेरोजगार। हाँ, अब जो जिसकी इच्छा है वहाँ वोट मिलेगा। सपा से उषा वर्मा है, बीजेपी से जयप्रकाश रावत है। जी जी। दोनों में अगर बात तुलना की जाए तो कौन सा प्रत्याशी अच्छा लगा? प्रत्याशी उसे वर्मा अच्छी, क्योंकि 3 साल हो चुके हैं। सांसद जी कभी झांकने नहीं गांव को आए। हमारे किसी आदमी की किसी पहचान नहीं पाएंगे अगर आ जाएं, कभी भी नहीं आए। उषा वर्मा हमारे इधर अभी भई नहीं, लेकिन अगर हो गई तो हो सकता वो आती जाती रहें। सांसद जी नहीं आए, लेकिन उनकी जो विकास की योजनाएं हैं वो तो पहुंची होंगी। नहीं पहुंची। कोई सांसद विकास योजना बताइए हमें, कहाँ पर लगी? कोई योजना है ही नहीं गांव में। हमारे गांव में नहीं, बाकी उनकी बहन है मेड़ू में, हो सकता वहाँ लगी। उनके मामा है पप्पू के, वो सांसद जी के मामा भी यहीं पास में ही है। नहीं, उनके भांजे वो हमारे गांव प्रधान रह चुके हैं। पप्पू प्रधान रह चुके हैं, तो क्या उन्होंने कुछ काम कराया? उन्होंने भी कोई काम नहीं कराया। वैसे लेटने किसी को दे दी अपनी उसमें योजना में, बाकी कुछ नहीं काम हुआ। न कोई खड़े हैं नालियों की भी स्थिति काफ़ी गंदी है, जी, जी। भरा हुआ है। जी। प्रधान की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई नहीं आता है सफाई करने? आते हैं करीब 15-20 दिन में आते हैं, बस वही कर देते। 12 गांव अगर उनसे कहो तो उल्टा जवाब देते हैं। मैं क्या करूं, अकेले आदमी। 12 गांव हमारे पास हैं। देखो इसमें सब भरिए हैं। तो क्या बता रहे हैं? सरकार के दावे हैं कि उन्होंने काफ़ी विकास किया है, किसानों की आय भी दुगनी कर दी है। हाँ करता देते गए भाई। हाँ तेगुनी लोग करें था। आई ले क्या नाम है? सुभाष सिंह। क्या लग रहा है, लोकसभा चुनाव आ गया है, 13 तारीख को आपके यहाँ मतदान है। जी। कैसे देख रहे हैं इस बार के मतदान ऐसे देख रहे हैं कि देखो, शिक्षा, बेरोजगार, हमारे यहाँ सबसे बड़ी बेरोजगारी है। युवा सब बेरोजगार है और शिक्षा के नाम पे सरकार ने जो है तहस नहस कर दिया है। दूसरी बात, हमारे यहाँ जो आवारा पशुओं की जो समस्या है उससे निजात नहीं मिलती है। अगर गौशालों में बंद की जाती हैं सुबह तो शाम को निकाल देते हैं वो लोग, क्योंकि वहाँ चारे की व्यवस्था है ही नहीं। और गांव का विकास तो आप देख ही रहे हैं, आपसे ज़्यादा हमें थोड़ी मालूम है, क्योंकि आप घूम घूम के चारों तरफ देखते हैं। और जो भी प्रधान हुआ यहाँ वर्तमान में हुए या पीछे भूतपूर्व प्रधान हुए, उन्होंने भी जो विकास किए हल्के विकास किए। यहाँ जो विकास किया वो नरेश अग्रवाल ने जब ऊर्जा मंत्री थे तो उन्होंने जो विकास किया था, बाकी किसी ने विकास नहीं किया। इंटरलॉकिंग जैसे आपके यहाँ बनी हुई है, कब बनी हुई? ये 1 महीने पहले बनी है, वो भी माधवपुर से लेके और गांव के लास्ट तक बनी है, बाकी कहीं बनी ही नहीं है। बाकी हमारा रोड आपने देखा ही होगा, आते हुए गड्ढा, यानी इतने गड्ढे हैं कि सड़क पर चलना मुश्किल है। और माधवपुर से जो है फरदापुर तक चलना मुश्किल है, यानी 6 किलोमीटर ये रोड, इसको कम से कम 20-25 साल हो गए किसी ने देखा ही नहीं है। और सांसद जी तो यहाँ कभी आए ही नहीं। यानी जयप्रकाश जी 3 बार चुनाव जीते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने कभी दर्शन तो दिए नहीं कि हैं कैसे वो, हमने तो देखा ही नहीं उनको आपने देखा नहीं है। अगर बात करें उनके विकास कार्यों की, दावे कर रहे हैं कि सांसदीय क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है, हर जगह सांसद को पहुंचना मुनासिब नहीं है, लेकिन विकास कार्य उनकी हैं, योजनाएं हैं वो पहुंच रही हैं गाँव। भाई उनकी योजना तो कोई नहीं पहुंची। जो भी योजना आई है हमारे माननीय विधायक जी की आई है, नितिन अग्रवाल जी की आई है,
उनका कोई विकास यहाँ पे नहीं हुआ। विधायक भी तो आपके यहाँ से बदल गए होंगे। नहीं, विधायक हमारा नितिन अग्रवाल, ये 40 साल से इनके पिताजी पहले रहे, उसके बाद में नितिन अग्रवाल जी चुनाव जीते और उन्होंने ही जो विकास किया यहाँ का किया, बाकी किसी ने विकास नहीं किया। और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। दादा क्या नाम है? देव प्रताप नाम है हमारा। तम्बाकू खा रहे हैं? हाँ, कभी कभार। स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक है। हाँ, सॉरी, ये फेंक दिया, आज से बंद। आज से बंद हो गए? जी। चलिए, कुछ तो अच्छा हुआ है। हाँ। क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव हरदोई में 13 तारीख को मतदान है, कैसे वोट करेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे आप लोगों के? हमारा अगर वोट करने की पूछो तो हम ऐसा कोई प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं जिसे कोई वोट ना मिले, कम से कम गिने चुने 1-2 वोट मिले, उसी में हम भी डाल देंगे, कम से कम हमारा वोट का नाम तो आएगा। अब इधर इतनी नाराजगी क्यों? इतने कोई भी सरकार होती है, किसी भी सरकार में भ्रष्टाचार मुक्त कोई सरकार हो ही नहीं पाती। पहले तो दावे करते हैं, उसके बाद में फिर जो कहते हैं इस सरकार में भी वही सिस्टम और दूसरी सरकार आएगी उसमें भी वही सिस्टम चलेगा, मतलब जो चल रहा है। किसी भी सरकार से आप खुश नहीं हैं? सभी सरकारें बड़े लोगों की होती हैं। अगर गरीब आदमी जाएगा उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है और मिलने नहीं दिया जाता है, डायरेक्टली नहीं मिलने दिया जाता है। और अगर कोई बड़ा आदमी जाए हैं तो उसके लिए दरवाजे खुले रहते हैं। बड़े आदमी जाए उनके दरवाजे खुले, उनके लिए दरवाजे खुले। हाँ, जो नेता नगरी में हैं उनके ठीक करीब बैठने उठने वाले दौड़ हैं तो उनके लिए दरवाजे खुले रहते। गरीब आदमी कोई डायरेक्ट मिलने जाता हो अगर मिलते हो तो बताइए। वर्तमान लखनऊ जाते हैं गरीब लोगों की टोली मिलने के लिए, 4-4 दिन 5-5 दिन बैठे रहते हैं बाहर, उसके बाद घूम आते हैं, साहब के दर्शन ही नहीं होते। वर्तमान सरकार के विकास कार्यों की कैसे देख रहे हैं? वैसे सिस्टम तो अच्छा चल रहा है और क्या नाम काफ़ी हैं, कुछ लोग काफ़ी लाभान्वित हुए हैं और लाभान्वित वही लोग होते हैं जिनकी पहुंच वहां तक है। हम गरीबों की पहुंच हो नहीं पाती, इसलिए हम लोग पीछे रह जाते हैं। जिनकी पहुंच है वही लोग लाभान्वित हो रहे हैं, बाकी लोग पीछे रहे। क्या नाम है भैया? शिवम यादव। क्या करते हैं भैया? अपना बिजनेस आदमी है। क्या है बिजनेस आपका? लाइट डेकोरेशन का। लाइट डेकोरेशन का, शादी बारातों में जो है। कैसे देख रहे हैं इस बार बिजनेस जो आपका चल रहा है, उसमें क्या? भैया इस सरकार में जब से आई है हमारा तो लॉस ही होता जा रहा है, कोई प्रॉफिट ही नहीं है। दुनिया भर के जो काम चल रहे थे वो आजकल काम है ही नहीं। इस समय सोचा जा रहा है कि देखते हैं क्या होता है इस साल। मैं तो बंद करने के लिए सोच रहा हूँ कि गांव में आके फिर हमें जो है खेती-बाड़ी करें, लेकिन खेती-बाड़ी करें कहाँ से? इतने जानवर यहाँ जो है देख वाली दिक्कत है कि हम खुद नहीं अपना खेत देखने नहीं जा रहे, खेत करे कैसे वहाँ पे। सबसे बड़ी मुद्दा है यहाँ पे जानवरों की। जानवर सबसे ज़्यादा जो है, जानवर बहुत दिक्कत दे रहे। आदमी घर में सोए कि गांव में सोए, सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। हमारे गांव में दारू इतनी ज़्यादा बिक रही है, कच्ची कोई रोकथाम नहीं उस पर। अरे आपके यहाँ तो आबकारी मंत्री आप ही के यहाँ से है। वो जो है कोई रोकथाम नई युवा उद्योग मिल रहा है लोगों को, मतलब भाई जो समझो आप सही है या गलत है वो तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हमारे यहाँ की जितनी युवा है ये सारी बिगड़ चुकी है। एक भी युवा ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो सेना में भर्ती हो सके। एक युवा सेना भर्ती लायक नहीं बचा है। उसकी वजह दारू, कच्ची दारू हमारे गांव में निकाल रहा है, सबसे मेन मुद्दा। कच्ची दारू बिक रही है, सरकार तो रोकथाम लगा रही है। कोई रोकथाम हमारे यहाँ नहीं है। प्रधानों से अगर कहवाया जाए तो कोई भी 3-4-5 वर्ष दूसरे पर हफ्ता जमा होता है, पुलिस वाले आते हैं, जानते हैं, फिर भी चले जाते हैं। कोई रोकथाम उस पर नहीं है। मतलब पुलिस वाले आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, हफ्ता लेते हैं, चले जाते हैं। अच्छा, हफ्ता भी लेते हैं। और भी लोग हमारे साथ, जैसे हमने आपको सुनाया है, गांव की जो मुख्य समस्या है वो यहाँ जो उनके अनुसार कुटीर उद्योग के रूप में देखा जा रहा है वो कच्ची शराब है। हरदोई से सिर्फ खबर के लिए सौरभ त्रिपाठी।